हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का नया पाठ लेकर आई हूँ। पर्यायवाची शब्द, इन्हें अंग्रेजी में सिनोनिम्स भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, पर शब्द जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर में बच्चे बात कर रहे हैं। माँ देखो चांद निकल आया, मम्मी देखो चंदा मामा आज पूरा चंद्रमा निकला है। इंदु जानती हो तुम्हारे नाम का मतलब चांद होता है। तो यहाँ पर आपने देखा चांद, चंदा, चंद्रमा, इंदु, ये चार शब्द जो प्रयोग किए गए हैं सभी चांद के लिए किए गए हैं। देखिए, इसी चीज को आगे भी कहा गया है। समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। चलिए, अब आपकी कक्षा में कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, याद करना है और फिर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना भी है। आइए चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला है सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, हवा, वायु, समीर, अनिल, पानी, नीर, जल, वारी, पेड़, वृक्ष, तरु, विटप, आकाश, आसमान, गगन, नभ, वर्षा, बारिश, बरखा, बरसात, रात, रात्रि, रजनी, निशा, संसार, विश्व, जग, दुनिया, आग, अग्नि, अनल, पावक। यहाँ पर देखिए, आग में अनिल, जब अनिल शब्द होता है तो वह हवा होता है उसका अर्थ, पर यहाँ पर अनल है तो इसका मतलब है आग। घर, गृह, आल्य, सदन, पहाड़, पर्वत, गिरी, नग, पक्षी, पंछी, खग, विहग, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, आंख, नेत्र, नयन, लोचन। नंबर 15 पर देखिए, शरीर, तन, बदन, काया, मित्र, दोस्त, साथी, सखा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपकी किताब में 1 से 16 शब्द ऐसे दिए गए हैं जिनके अन्य शब्द भी दिए गए हैं, पर इन सब का अर्थ एक ही है। अब यहाँ पर देखिए, आम बोलचाल की भाषा में सभी जगह पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे गंगा जल को हम गंगा पानी या गंगा नीर नहीं कहते। चाहे जल का अर्थ पानी और नीर है, पर हम इसके लिए गंगा जल शब्द ही प्रयोग करते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है इसको दिमाग में रखना है। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये भाषा को सुंदर बनाते हैं। अब देखिए, आपका अभ्यास आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास, आपको तस्वीरें दे दी गई हैं। आपको उनके लिए 2-2 शब्द लिखने हैं, पर दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए। शुरू करते हैं। पहला देखिए, उन्होंने सॉल्व कर दिया है। बरसात हो रही है, बारिश, वर्षा। आप समझ गए क्या है? आंख और नेत्र। आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं। लोचन, नयन, गृह, घर, पहाड़, पर्वत, चांद, चंदा, आग, अग्नि। तो आपने इसके अलावा जो भी शब्द याद किए हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं जो मिस ने बोला है आपको वही लिखना है। अगली एक्सरसाइज, यहाँ पर अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। क, एक्सरसाइज 2 का क, सुबह, प्रातः, खग, सवेरा। यहाँ पर देखिए, सुबह, प्रातः, सवेरा, इनका अर्थ एक ही है, मॉर्निंग टाइम। पर जो खग है
ये इसका अर्थ तो अलग है, ये है पक्षी। आगे चलते हैं। ख, नीर, पानी, जल, दिवस। पहले तीन एक ही अर्थ रखते हैं, पर दिवस का अर्थ दिन होता है, तो ये यहां पर आपको सर्कल करना है। तन, बदन, भोर, काया। पहले आपको पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, पढ़ने हैं, उसके बाद ही इसको सॉल्व कीजिएगा और इन एक्सरसाइज को अपनी किताब में ही सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भोर शब्द का मतलब है सुबह, मॉर्निंग टाइम, तो यहाँ पर ये गलत है और बाकी तीन सही हैं। माँ, स्नेह, अम्बा, जननी। यहाँ पर देखेंगे स्नेह अर्थ का मतलब यहाँ पर मतलब निकलता है प्रेम, प्यार, तो यहाँ पर ये जो है गोलाकार किया जाएगा। अगला है गृह, धरती, पृथ्वी, भूमि। इन तीनों का अर्थ एक है, पर गृह का अर्थ होता है घर। तो यहाँ पर जो भी अलग अर्थ वाले शब्द हैं आप उनको अपनी किताब में सर्कल बना देंगे। आगे चलते हैं। ये तो मैचिंग करनी है, ये तो इतनी सरल है, आप पढ़ते ही कर लेंगे। अगर आपने एक बार पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए तो उसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए इसको करना शुरू करते हैं। सूरज, सूरज का होगा रवि। संसार, जग। पक्षी, खग। फूल, पुष्प। आकाश, कहाँ है खोजो, ये रहा नभ। बगीचा, उपवन। रात, रात्रि। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप नंबर लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। आप लाइन ड्रॉ करके मैचिंग नहीं करेंगे, सही अर्थ वाले शब्द को नहीं मिलाएंगे। समान अर्थ वाला जो आ रहा है आप यहाँ पर नंबरिंग कर लिखेंगे, जैसे हम स्कूल में आपसे करवाते हैं और आप करते आए हैं कक्षा केजी और 1 में। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दिया गया है। अब इस पैराग्राफ में जितने भी आपको गुलाबी रंग के अक्षर नजर आ रहे हैं, पेड़, पक्षी, नीड, इसके लिए आपको दूसरे शब्द लगाने हैं और इस पैराग्राफ को फिर से लिखना है। इसी तरह की कुछ एक्सरसाइजेज हमने आपको वर्कशीट में भी दी हैं, तो आप उन एक्सरसाइजेज को अपनी हिंदी व्याकरण एक्सरसाइज बुक में करेंगे। अगर मैंने आपको कोई तस्वीर दी है तो आप उस पिक्चर को, छोटा सा पिक्चर ड्रॉ करके उसका आंसर भी लिख सकते हैं अपनी पुस्तिका में। चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं करवाती हूँ। पहले इसको हेडिंग को पढ़ते हैं। नीचे लिखे अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ। ये जो है पैराग्राफ है। में रंगीन शब्दों के पर्यायवाची लिखकर अनुच्छेद को दोबारा लिखो। ये आपको अपनी इसी किताब में करना है, आपको अपनी हिंदी की व्याकरण कॉपी में नहीं लिखना है, आपको इसी किताब में करना है। मैं आपको एक बार ओरल करवा देती हूँ, रिटर्न आप अपने आप करेंगे, ठीक है। इसमें आपके माता पिता आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक पेड़ पर एक पक्षी रहता था। पेड़ का आपको पता है वृक्ष, आपने क्लास 1 में री की मात्रा में सीखा था। पक्षी, पंछी। एक पेड़ पर एक पंछी रहता था, वहां उसने अपना नीड़ बना रखा था। आपको पता है पक्षी जो है, यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है, पिक्चर में ये है उसका घोंसला, नीड़ होता है घोंसला। वहां उसने अपना घोंसला बना रखा था। जब हवा चलती, हवा की जगह पर हम लगा सकते हैं वायु। जब वायु चलती तो उसका नीड़ की जगह पर क्या हो जाएगा? सोचो सोचो, अभी बताया मैंने, घोंसला। वेरी गुड। हिलता था। पेड़ के नीचे, अब वृक्ष के नीचे हो जाएगा उसका साथी। साथी मतलब दोस्त। चूहा रहता था। सूर्य निकलते ही दोनों खाने की तलाश में निकल जाते। सूर्य की जगह पर हम लगा देते हैं सूरज। और शाम को वापस आ जाते थे। शाम मतलब सांझ या संध्या को वापस आ जाते थे। रात को चंद्रमा की रोशनी में दोनों बातें करते थे। रात मतलब रात्रि और चंद्रमा चांद या शशि, इंदु। रात्रि को इंदु की रोशनी में दोनों बातें करते थे। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पर्यायवाची शब्दों को समझेंगे,
याद करेंगे, तभी इसको आप हल कीजिएगा। ठीक है, और आप इसमें अपनी किताब से मदद भी ले सकते हैं। पर्यायवाची शब्द पूरी तरह से पढ़ने के बाद, याद करने के बाद अपनी वर्कशीट कीजिएगा। हड़बड़ी मत कीजिएगा, एक ही दिन में सब काम कंप्लीट मत कीजिएगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये आज का पाठ समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में और कुछ नई बातें सीखेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे हिंदी व्याकरण की। और आप हमेशा ही खुश रहो, स्वस्थ रहो। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।